ओम, मेरा नाम डॉक्टर जयंत कावरा है एंड आप सबका यूट्यूब चैनल के इंटीग्रेटेड पैथी में स्वागत है। आज मैं हठ योग के बारे में बात करूंगा। तो आज के इस विषय में अपन विस्तार से और गहराइयों से हठ योग के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। आजकल के ज़माने में योगा बहुत पॉपुलर ट्रेंड में चल रहा है और नए नए तरीके के योग और योगी आ रहे हैं। तो उनमें एक योग है जो है हठ योग, जो एक तरीका है शारीरिक ऊर्जा को बचाकर कुंडलिनी को जागृत करने का। आगे अपन कुंडलिनी के बारे में भी जानेंगे, पर उससे पहले अपन हठ योग को और गहराई में जानते हैं। तो स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार स्वामी स्वात्माराम जी हठ योग प्रदीपिका के लेखक हैं, जो कि मुख्य ग्रंथ है हठ योग प्रदीपिका, हठ योग का मुख्य ग्रंथ है। और उनके अनुसार हठ पूर्वक मोक्ष का भेद हठ योग से किया जा सकता है। हठ योग प्रदीपिका के तीसरे अध्याय के 121वें श्लोक में स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है, उद्घाट येत कपाट तु तथा कुंचिन कया हठात कुंडलिनिया तथा योगी मोक्षद्वारम विविध्येत। जिस प्रकार चाबी से हठ किवाड़ खोलते हैं, उसी प्रकार योगी कुंडलिनी के द्वारा मोक्ष द्वार का भेदन करते हैं। और हठ योग की उत्पत्ति, हठ योग की उत्पत्ति भगवान शिव जी ने की थी। उनको योगी आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसका विकास 6वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ था। महान ऋषि मत्स्येंद्रनाथ जी और उनके शिष्य गोरखनाथ जी द्वारा यह स्थापित किया गया था। और स्वामी स्वात्माराम जी भी गोरखनाथ जी के शिष्य थे और उन्होंने हठ योग प्रदीपिका लिखी थी। और इसकी संदर्भ पुस्तकें हैं हठ योग प्रदीपिका, स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा गरेंड संहिता, ऋषि गरेंड, योगतरावली, ऋषि आदि शंकराचार्य और शिव संहिता। हठ योग का उद्देश्य, हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल राजयोगाय हठ विद्या दृश्यते, अर्थात केवल राजयोग की साधना के लिए ही हठ विद्या का उपदेश करता हूँ। हठ प्रदीपिका में अन्यत्र भी कहा गया है, आसन, प्राणायाम, मुद्राएं आदि राजयोग की साधना तक पहुँचाने के साधन हैं। अशेष ताप तसानाम समाश्रयत मठे हठ, अशेष योग युक्ता नाम आधार कमठो हठ। इसका अभ्यास करने के पश्चात अन्य योग प्रविधाओं में सहज रूप से सफलता प्राप्त की जा सकती है। कहा गया है कि हठ विद्या गोपनीय है और प्रकट करने पर उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। हठ योग प्रदीपिका में पहले अध्याय में 11वां श्लोक यह भी है, हठ विद्याम पराम गोप्या योगी नाम सिद्धिमिच्यते भवेद वीर्य वर्ती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। इसलिए इस विद्या का अभ्यास एकांत में करना चाहिए, जिससे अधिकारी जिज्ञासु तथा साधकों के अतिरिक्त सामान्य जन इसकी क्रियाविधि को देखकर स्वयं अभ्यास करें और हानिग्रस्त न हों। हठ योग ऊर्जा के जागरण का विज्ञान। हठ योग शरीर शुद्धि और प्राणिक ऊर्जा के जागरण का विज्ञान है। हठ शरीर का विज्ञान, मन का संतुलन। हकारेणोच्यते सूर्यष्टका चंद्र उच्यते सूर्य चंद्रमसो योगार्ध हठ योगो मिधीयते। ह का अर्थ होता है पिंगला नाड़ी या सूर्य सिद्धांत। ठ का अर्थ होता है ईड़ा नाड़ी या चंद्र सिद्धांत। हठ पिंगला और ईड़ा के बीच का संतुलन है। शरीर और मन का संतुलन। शरीर और मानसिक ऊर्जा का असंतुलन रोग की अवस्था है।
असंतुलन नाड़ियों या ऊर्जा मार्ग में रुकावट के कारण होता है। हठ योग का उद्देश्य इस नाड़ियों या ऊर्जा मार्ग की शुद्धि है। नाड़ी। अब हम अगर नाड़ी के बारे में जानें तो नाड़ी प्राणिक ऊर्जा का चैनल या मार्ग है। नाड़ी दो प्रकार की होती है, पीड़ा और इंगला। पिंगला दाहिनी नासिका सूर्य या पुरुष सिद्धांत कहलाता है। शारीरिक ऊर्जा और शरीर की प्रतिनिधित्व करता है। और ईड़ा बाई नासिका चंद्रमा स्त्री मानसिक ऊर्जा को प्रतिनिधित्व करता है और मन का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके अलावा सुषुम्ना नाड़ी भी होती है जो कि ईड़ा और पिंगला के जागृत होने के बाद जागृत होती है। हठ योग की सामग्री। इसमें मुख्यतः 5 सामग्रियां होती है: षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध। षटकर्म जो होती है वो होती है शुद्धिकरण तकनीक, आसन शरीर की मुद्राएं, प्राणायाम प्राण या श्वास पर नियंत्रण, मुद्रा मानसिक भाव या प्रकृति को प्रेरित करना, और बंध ऊर्जा ताले। षटकर्म में मुख्यतः 6 होते हैं: नेति, नाक की सफाई, धोती, आंतरिक सफाई, बस्ती, योग एनिमा, नौली, पेट की मालिश, कपालभाति, मस्तिष्क के सामने की सफाई या फेफड़ों की सफाई, त्राटक आँखों की सफाई। षटकर्म सफाई तकनीक। शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए होम्योस्टैसिस, पूरे शरीर और मन का संतुलन, विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, नाड़ियों की रुकावटों को दूर करना और मानसिक संकायों को जागृत करना। आसन। अब अगर हम आसन के बारे में जानें तो इसका मूल सिद्धांत है स्थिर सुखम आसनम, स्थिर और आरामदायक आसन। आसनों का उद्देश्य स्वस्थ शरीर और स्थिर मन प्राप्त करना है। सबसे महत्वपूर्ण होते हैं पद्मासन और सिद्धासन। आसन की महारत स्थिर स्थिति में 3 घंटे तक बनाए रखने पर हो जाती है। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण का नियंत्रण और विस्तार। भावनाएं, इच्छाएं नाड़ियों में रुकावट पैदा करती है। रुकावट ऊर्जा को नष्ट करती है। प्राणायाम का उद्देश्य इस रुकावट को दूर करना है। हठ योग में 8 प्रकार के प्राणायाम हैं। तैयारी करने प्राणायाम से करने से पहले नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और प्राणायाम के प्रकार, इसमें मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं: सूर्य भेदन, दाहिनी नासिका से श्वास, उज्जाई, विजयी श्वास या मानसिक श्वास, शीतल श्वास, शीतल श्वास, भ्रामरी, गुनगुना, मधुमक्खी श्वास, भस्त्रिका। और भस्त्रिका में तेज श्वास लेना होता है, और मूर्छा या मूर्छित श्वास। स्थूल रूप से हठ योग में प्राणायाम क्रिया 3 भागों में पूरी की जा सकती है: पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का अर्थ होता है श्वास को सप्रयास अंदर खींचना। रेचक का होता है अर्थ श्वास को सप्रयास बाहर छोड़ना। और कुंभक के 2 प्रकार होते हैं: बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक। बाह्य कुंभक का अर्थ होता है श्वास बाहर निकालकर बाहरी रोक के रखना, और अंतर कुंभक मतलब श्वास अंदर खींचकर अंदर की ओर ही रोके रखना। मुद्राएं और बंध। मुद्राएं मानसिक संकेत जो मन की एक विशेष अवस्था को प्रेरित करती है। बंध प्राणिक ऊर्जा के ताले। मुद्रा और बंध प्राणिक ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, जिसे प्राणायाम की अभ्यास से जगाया जाता है। हठ योग में 10 मुद्राएं होती हैं और 3 बंध होते हैं, मुख्यतः जालंधर बंध, मूल बंध और उड्डयन बंध। जालंधर बंध ठुड्डी का ताला होता है, मूल बंध जड़ का ताला होता है, और उड्डयन बंध
उदर का ताला होता है। इन बंदों को लगाने के बाद हमारी जो शरीर की जो ऊर्जा होती है वो अपन कह सकते हैं प्रिजर्व होती है और ऊपर की तरफ उठती है, और फिर उसके बाद हम कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। धन्यवाद।